हर एक देश की अपनी एक सेना होती है और उस सेना का सबसे जाबाज सबसे बेस्ट सैनिक को चुनकर बनाई जाती है स्पेशल फोर्स, जिसका गठन देश के विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों ने अपने अपने स्पेशल फोर्सेस का गठन किया हुआ है। कारगिल को मिलाकर पाकिस्तान अब तक 4 बार भारत से भिड़ चुका है। इन चारों जंगों में हर मोर्चे पर उसे भारी शिकस्त मिली है। सर्जिकल स्ट्राइक भी इसकी एक कड़ी है, जिसमें भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस का अहम योगदान रहा है। इस दौरान रात के अंधेरे में पीओके में दाखिल होकर भारतीय कमांडो ने पलक झपकते दुश्मनों के लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया था। भारतीय सेना इतिहास के स्पेशल फोर्सेस के पराक्रम की कहानी एक लंबा इतिहास रहा है। हर चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के स्पेशल फोर्सेस का काफी अहम योगदान रहा है। इसके नाम से ही दुश्मन थर्रा जाते हैं। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत के टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस कौन है और ये क्या से क्या कर सकते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, अंत तक मजा आने वाला है। और हाँ, जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेट्स स्टार्ट। नंबर 7 एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड देश के सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है, जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। आतंकवाद की ओर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 26/11 मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी की भूमिका को काफी सराहा गया था। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आर्मी के लड़ाके शामिल किए जाते हैं। हालांकि दूसरे फोर्सेस में भी लोग शामिल किए जाते हैं, लेकिन इनकी फुर्ती और तेजी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। देश में करीब 14,500 एनएसजी कमांडोज हैं, जिन्हें 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। लेकिन ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि आधे तो इसमें कुछ ही महीनों में छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनाती नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर तक दौड़कर और घने जंगल में रात गुजारना भी इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, दुश्मनों से लोह लेने के लिए, हवाई आक्रमण करने के लिए, स्पेशल कॉम्पैक्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। एनएसजी के लिए हथियार खास तौर पर इजराइल से मंगाए जाते हैं। ये रात के अंधेरे में भी खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ये फोर्स एक मशीन की तरह काम करती है, जिसके पुर्जे एक दूसरे से मिले होते हैं। एनएसजी का मोटो सर्वत्र सर्वोच्चम सुरक्षा है। यही कारण है कि यह नेवर गिव अप के उद्देश्य से ऑपरेशन को पूरा करता है। यह कहने में गर्व महसूस होता है कि जब भी जहां भी एनएसजी को कोई काम सौंपा जाता है तो यह फोर्स अपनी सटीकता और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देती है। नंबर 6 गरुड़ कमांडो फोर्स। साल 2001 में जम्मू कश्मीर के एयर फोर्स में 2 बड़े बेस पर आतंकी हमला हुआ था। ऐसे हालात में हथियारबंद फोर्सेस को पहुंचने में वक्त लग गया था। एयर फोर्स को ऐसी फोर्सेस की जरूरत महसूस हुई जो हमले, बचाव और क्रिटिकल हालात में दुश्मनों को तुरंत जवाब दे सके। ऐसे कमांडो जो आर्मी की तरह काम कर सके और आतंकवाद से लड़ सके। तो अक्टूबर 2002 में इस प्लान पर काम करना शुरू हुआ और 2004 तक फोर्स बनकर तैयार हुई। पहले इसका नाम टाइगर फोर्स रखा गया था, जिसके बाद गरुड़ फोर्स कर दिया गया। सितंबर 2003 में जब भारत सरकार ने इस फोर्स की मंजूरी दी तो सबसे पहले 100 जवानों को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें 62 आखिरी में चुने गए थे, मतलब कि 62। जैसे आर्मी के पास पैरा कमांडोज होते हैं, नेवी के पास मार्कोज होती है, उसी तरह अब एयर फोर्स के पास गरुड़ कमांडो होने लगे। ये डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, हवाई हमला कर सकते हैं, स्पेशल ऑपरेशन चला सकते हैं, जमीनी लड़ाई लड़ सकते हैं, विद्रोह संभाल सकते हैं, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये वार टाइम और पीस टाइम दोनों वक्त में काम आते हैं। नंबर 5 स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स देश के अर्धसैनिक बलों में से एक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य सीमा पर भारत चीन वॉर के दौरान चीनी सेना की गतिविधियों को अपनी सेना तक पहुंचाने के लिए किया गया था। बाद में इसका उपयोग युद्ध के अहम ऑपरेशन में भी किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में फिलहाल 10,000 सैनिक कार्य करते हैं। पहले इसे मुख्य रूप से इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन रखा गया था। अब यह रॉ और देश के दूसरी खुफिया एजेंसियों के निर्देशन पर काम करती है। यह फोर्स विशेष टोही, सीधी कार्रवाई, बंधक बचाव, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, परंपरागत युद्ध और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। एसएसएफ का मुख्य काम गुरिल्ला युद्ध लड़ना है, लेकिन इस मिशन के मुताबिक इस फोर्स का काम और काम करने का तरीका बदलता रहता है। इस फोर्स का इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ भी किया जा सकता है। इस फोर्स का इस्तेमाल हाईजैक ऑपरेशन के लिए भी किया जाता है। एसएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स की स्पेशल यूनिट है। इस यूनिट की बंधक छुड़ाने में, गुप्त ऑपरेशन में महारत हासिल होती है। इसका पूरा सेटअप ऐसा होता है कि भारतीय सेना को इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती है। अचानक युद्ध की स्थिति में भी यह फोर्स बेहतरीन काम कर सकती है।
नंबर 4 कोबरा कमांडो। आतंकियों और नक्सलियों को पल भर में काम तमाम कर देने के लिए कोबरा बटालियन का गठन किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की यह बटालियन अपनी फुर्ती, चाल, आक्रमण से ऐसा कर दिखाती है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि कब उसका सफाया हो गया है। यह बटालियन विशेष रूप से उन इलाकों में तैनात की जाती है जहां पे नक्सली गढ़े बागे खूनी खेल खेलते हैं। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कोबरा कमांडोज घने जंगलों में घुसकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारते हैं, इसलिए इन्हें गोरिल्ला वॉर के लिए निपुण माना जाता है। कोबरा बटालियन के लिए कमांडोज CRPF जवानों से चुने जाते हैं, जिसके बाद जवानों को 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस बीच इन्हें आक्रमण के नए पैतरे व तरीके सिखाए जाते हैं और हर कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए उन्हें मजबूत बनाया जाता है। कोबरा कमांडो के पास हर प्रकार की मैदानी समस्याओं का समाधान मौजूद होता है। कमांडोज आसानी से किसी भी प्रकार के बम को डिफ्यूज कर सकते हैं, जमीन में छिपे बमों को खोज सकते हैं और हर प्रकार की तकनीकी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम होते हैं। कोबरास कमांडो अक्सर दुश्मन को मारने के बजाय उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि जंगल में छिपे दुश्मनों के अड्डों को समूह को पता लगाकर उन्हें बर्बाद किया जा सके। कोबरा कमांडो प्रायः गोलीबारी का प्रयोग कम करते हैं, ताकि उनकी किसी हरकत की भनक दुश्मन को ना लगे। नंबर 3 घातक कमांडो। वो मौत बन खामोशी से दुश्मन के इलाकों में घुसते हैं और फिर अचानक धमाकों से दुश्मन को दहलाकर उनका काम तमाम कर देते हैं। ये खासियत किसी और की नहीं बल्कि भारत के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेज में से एक घातक कमांडो की है। घातक कमांडो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार किए जाते हैं। 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेज में से एक घातक कमांडो है। घातक प्लाटून या घातक कमांडो स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री प्लाटून है। इस तरह की एक प्लाटून भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन में होती है, जो जरूरत पड़ने पर हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। भारतीय सेना के इस स्पेशल फोर्स का नाम पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने दिया था। घातक कमांडो मुख्य रूप से एक शॉक ट्रूप यानी दुश्मन को चौंका देने वाली टुकड़ी की तरह काम करती है। ट्रेनिंग में शरीर को फौलाद बना दिया जाता है। दौड़ना, चढ़ना, कूदना, रेंगना, एक्सरसाइज और ना जाने क्या क्या सिखाते हैं। ऐसा बना दिया जाता है कि हाईजैक सिचुएशन हो, जंगल में लड़ना हो या पानी हवा में, ये जवान हर जगह लड़ने को तैयार मिलेंगे। पिस्टल, असॉल्ट राइफल, कार्बाइन जैसे ढेर सारे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बस यूं समझ लीजिए कि ट्रेनिंग इतनी तगड़ी होती है कि आधे से ज्यादा जवान कुछ ही महीनों में वापस चले जाते हैं और जो बच जाते हैं वो गोली से लेकर बम और माइंस तक सब हैंडल कर लेते हैं। घातक प्लाटून अपने नाम की तरह IWI ट्रैवर, ट्रैड 221, ड्रैगनोव SVD, हैकलर एंड कॉच MSG-90 ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हथियारों के अलावा घातक कमांडो नाइट विजन डिवाइस, बॉडी आर्मर और पर्वतरोही सामग्री जैसे सामान को भी अपने साथ रखते हैं। हर घातक कमांडो पैराग्लाइडिंग, तरह तरह के हथियार चलाना, आमने सामने की लड़ाई में पूरी तरह निपुण होता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को चरम तक ले जाया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर कमांडो हर मुश्किल से उबर सके। नंबर 2 पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारतीय सेना के पैरासूट रेजिमेंट की एक स्पेशल फोर्स की यूनिट होती है। पैरा कमांडो स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम आते हैं। ये स्पेशल फोर्स देश के ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। सेना के विभिन्न यूनिटों में इन जवानों का चयन किया जाता है। 3 महीने की कठिन परीक्षा के बाद इनका चयन किया जाता है। इस दौरान थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि सभी दौड़ से इन्हें गुजारा जाता है। शारीरिक पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से पैरा कमांडो की दिन की शुरुआत होती है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 छलांग लगानी पड़ती है। एयरफोर्स की पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में इनकी ट्रेनिंग सेंटर है। पानी में लड़ने के लिए नौसेना ड्राइविंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान यह करीब 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत भी हो जाती है। नंबर 1 मार्कोस कमांडो। जैसे भारतीय थल सेना में कई रेजिमेंट है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपते हैं, वैसे ही भारतीय नौसेना में मार्कोस कमांडो है।
जो अकेले दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। मार्कोस चाहे आतंकवाद से जंग लड़नी हो या फिर समुद्र की गहराई में कोई ऑपरेशन को अंजाम देना हो, या अपनी विशेष ट्रेनिंग की वजह से दुश्मन के मंसूबे को नाकाम कर देते हैं। भारत की मार्कोस कमांडो सबसे कुशल कमांडो मानी जाती है। सबसे कुशल बनने के लिए इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब वो मार्कोस बनते हैं और ये हर तरह के ऑपरेशन में काम करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशन में इनका महारत हासिल होती है। आपको बता दें कि मार्कोस का नाम पहले मरीन कमांडो फोर्स था। मार्कोस को दुनिया को बेहतरीन यूएस नेवी सेल्स के तर्ज पर विकसित किया जाता है। इन्हें 26/11 मुंबई हमलों के ऑपरेशन में बुलाया गया था और इस दौरान यह सामने आए थे। इनकी यूनिफॉर्म के साथ भी खास तरह का डिजाइन की जाती है। ये दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस के साथ कई संयुक्त अभ्यास करते हैं। भारतीय नौसेना की इस स्पेशल यूनिट का गठन 1987 में किया था। समुद्री लुटेरों और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए समुद्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इनका गठन किया गया। मार्कोस कमांडो को हर तरह के हथियार से ट्रेनिंग दी जाती है, फिर चाहे वो चाकू हो, स्नाइपर राइफल हो या हैंडगन हो या सब मशीन गन हो। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। नौसेना के सीनियर अफसरों का कहना है कि इनके परिवार वाले को भी इस बात की नहीं जानकारी होती कि ये मार्कोस कमांडो हैं। ये थे भारत के टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।